हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब स्टार्ट करते हैं। अ, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने देखा था लास्ट टाइम। ओके, कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपली क्या होता है कि अगर कोई एक एलिमेंट या कोई सब्सटेंस, ओके, जैसे कि कोई सब्सटेंस है ए बी, ओके, या फिर कोई कंपोनेंट है, कोई भी चीज़ है जो हमारा ए बी है, ओके, तो उसको अगर हम हीट देते हैं या फिर कुछ कुछ भी उसके साथ रिएक्शन करते हैं हम, तो वो सारी चीज़ें अलग हो जाती है। ओके, तो इसको सिंपली क्या बोलेंगे हम? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, अब उसके एग्जांपल देखते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं कि अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। ओके, इसको देखो, थर्मल थर्मल डीकम्पोजिशन क्यों बोला कि यहाँ पे हीट है ना, हम प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, हीट को प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं, इसलिए हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब एक्टिविटी 1.6 में भी एक एग्जांपल उसी का दिया है कि 2 ग्राम जितना लेड नाइट्रेट का पाउडर लो, ठीक है, और उसको बॉइलिंग ट्यूब में डालो। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। तो फिगर में दिखाया है उस तरह से टेस्ट ट्यूब लो। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालो आप? 2 ग्राम जितना लेड नाइट्रेट, ये आपको दिख रहा होगा। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नोट डाउन द चेंज इफ एनी। ओके, अगर आप ये चीज करोगे, ठीक, लेड नाइट्रेट के पाउडर को अगर आपने टेस्ट ट्यूब में डाल के गर्म किया, तो वहां पे आपको ब्राउनिश कलर का धुआं उठते हुए देखने को मिलेगा, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, वहां पे जो धुआं निकलेगा वो कौन सा होगा? ब्राउनिश कलर का होगा। नाउ you will observe the emission of brown fumes। ओके, हमने क्या देखा कि हमें देखने को मिला ब्राउन कलर का फ्यूम्स, मतलब कि धुआं। एंड दिस फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये क्या बाहर निकल रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड नाइट्रेट में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। एंड द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज, और उसका जो रिएक्शन होगा, ठीक है, वो रिएक्शन क्या होगा? तो देखो, PbNO3, ठीक है, Pb मतलब लेड, NO3 मतलब नाइट्रेट, वो लिया था सॉलिड फॉर्म में, उसको हमने गर्म किया। गर्म करने के बाद वहां पे हमें सिर्फ लेड ऑक्साइड, ओके, देखो जो भी मेटल होगी ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगी, ठीक है, उसको अगर हीट दिया जाए, क्या दिया जाए? मेटल को हीट दिया जाए, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। ठीक है, मेटल किसके साथ मिल जाता है? ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, तो ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ओके, चलो, तो यहाँ पे मेटल हमारा लेड था, लेड के साथ ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड बना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड तो प्रोड्यूस हुआ ही हुआ, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों चीज गैसियस फॉर्म में बाहर निकल के आ गई। ओके, तो यहाँ पे आपको जो धुआं देखने को मिल रहा है वो ये 4NO2 का है, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिलीज होती है, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन नहीं दिखेगी आपको, ठीक है, ऑक्सीजन एयर में होती है, नहीं दिखते, लेकिन ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का थोड़ा सा आपको जो धुआं उठने को उठा हुआ था वो देखने को मिला था, ठीक है, वो वही चीज थी। अब करते कि लेट अस परफॉर्म सम मोर decomposition reaction as given in activity 1.7 and 1.2। तो एक्टिविटी 1.7 और 1.8 में हम देखेंगे कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका थोड़ा सा और एक एग्जांपल। सबसे पहले दिया है एक्टिविटी 1.7, टेक अ प्लास्टिक मग, ठीक है, प्लास्टिक का मग ले लो, ये जो इन्होंने लिया है। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दिस होल्स। देखो यहाँ पे नीचे होल कर दिया, फिर ये रबर स्टॉपर्स लगा दिए ताकि वहां पर से पानी बाहर ना निकले। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है, ये जो है ना, यहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स जो है अंदर, ग्रेफाइट के जो रोड आपको दिख रहा है, वो ग्रेफाइट के रोड
को हमें बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। ओके, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। यहाँ पे इन्होंने स्विच रखी हुई है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। ओके, अब यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा, दोनों में पानी भर दिया जाएगा। ओके, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। दोनों में क्या डालो, यहाँ पे मतलब अब ये पूरे पानी में आपको डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेक टू टेस्ट ट्यूब्स फिल विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ओके, अब देखो दो टेस्ट ट्यूब ली इन्होंने, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ये दो टेस्ट ट्यूब डाल दी। ओके, दो टेस्ट ट्यूब डाल दी। अब क्या होगा कि स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed for some time। ओके, अब यहाँ पे हमें वेट अ मिनट, यहाँ पे हमें क्या करना है कि इतनी सी चीज की, ठीक है, टेस्ट ट्यूब डालने के बाद हमें इसको वैसे का वैसा छोड़ देना है और करंट चालू कर देना है, या से स्विच ऑन करके। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed फॉर सम टाइम। इसको कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं करना है। एंड यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट द बोथ इलेक्ट्रोड्स। देखो दोनों में हमें थोड़े थोड़े बबल्स प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलते हैं। ओके, चलो, and you will observe the formation of bubbles at the both electrons and these bubbles displace water in the test tube। ये चीज क्या कर रहे हैं कि वाटर को डिस्प्लेस कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। एंड इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में वॉल्यूम एक ही जैसा होगा पानी का, मतलब एक ही जितना पानी भरा हुआ है, या फिर अलग अलग पानी भरा हुआ है। तो वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विथ द रिस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव them carefully and taste these gases one by one, bringing a burning candle, close them carefully and taste these gases one by one by bringing burning candles close to the mouth of the test tubes। okay, चलो, क्वेश्चन, these steps must be performed carefully by the teacher and what happen in each case, which gas is present in test tube। तो देखो यहाँ पे ग्रेफाइट लिया था हमने। ओके, यहाँ पे अंदर पानी भरा था, टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी। अब यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, ओके, एनोड दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन रिलीज होते हुए देखने को मिला। क्या रिलीज होते हुए कि पानी में से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो देखने को मिलती है। और दूसरा जो है हमारा, उसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पे जो बबल्स बन रहा है वो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो बबल्स बन रहे हैं वो हाइड्रोजन है। चलो, और दोनों का वाटर लेवल जो है वो कैसा है, अलग अलग है। चलो, अब एक्टिविटी 1.8 देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। ओके, एक चाइना डिश लो, छोटी सी डिश लो, उसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड डालो। व्हाट इज इट्स कलर? तो अभी तो सिल्वर क्लोराइड का कलर जो होगा वो सिल्वर कलर होगा, लेकिन प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। इसी को सनलाइट में अगर थोड़े टाइम पे रख दिया तो ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ठीक है, ये व्हाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड है उसको सनलाइट में अगर रखते हैं तो वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस इज ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ओके, दिस इज, देखो ये क्यों होता है, ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही हुआ है। यहाँ पे सिल्वर
क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन इन दोनों में अलग अलग बट जाता है आफ्टर टेकिंग हीट। ओके, वो लोग सनलाइट की हीट जो लेते हैं उसकी वजह से सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाते हैं, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन भी अलग हो जाता है। जैसे कि 2AgCl, Ag का मतलब सिल्वर, Cl का मतलब क्लोराइड। ओके, वो सॉलिड फॉर्म में हमने लिया, वहां पे हमने उसको सनलाइट दिया, सनलाइट देने के बाद उसको वो हो जाता है 2Ag। ओके, मतलब यहाँ पे ये सिल्वर अलग बन गया और ये क्लोरीन गैसियस फॉर्म में अलग बन जाएगा। ओके, और ये रहेगा हमारा सॉलिड फॉर्म। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। अगर सिल्वर के साथ ब्रोमाइड को भी प्रोसेस करवाई जाए, 2AgBr लिया जाए, उसको भी सनलाइट दिया जाए, सनलाइट देने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिल्वर और यहाँ पे ब्रोमाइड दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। एंड द अबाउ रिएक्शंस आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। और ये जो ऊपर वाले रिएक्शन है ना, वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। एंड व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो कौन से फॉर्म के एनर्जी यहाँ पे यूज हुई, तो यहाँ पे हीट, कौन सी एनर्जी यूज हुई, एनर्जी मतलब यहाँ पे हीट यूज हुई, तभी तो दोनों चीज अलग हो रही है। We have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. Okay, ये decomposition reaction करने के लिए, कौन सा reaction करने के लिए, decomposition reaction करने के लिए हमें energy की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, decomposition reaction के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी का फॉर्म क्या हो सकता है, मतलब कौन से फॉर्म में हो सकती है वो, या तो वो हो सकती है हीट के फॉर्म में, या तो वो हो सकती है लाइट के फॉर्म में, ठीक है, और या तो वो हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ठीक है, चलो, और ये तीनों में से कोई भी एक का यूज करके इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर कोई एक बड़ा सा एलिमेंट है, सॉरी, बड़ा सा कॉम्पोजिशन है, अ, तो वो छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग एलिमेंट्स में बढ़ जाता है। ओके, अब देखते हैं कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे एनर्जी ली जाती है ना, यहाँ पे देखो कि सिल्वर ब्रोमाइड को कुछ रिएक्शन करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक एनर्जी की, थर्मल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इन शॉर्ट गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो गर्मी लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन हुआ गर्मी का, इसलिए उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो, अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं।